योगी आदित्यनाथ से आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, 10 मिनट के लिए मेरे को छूट चाहिए। किस चीज की छूट चाहिए आपको? ईद की नमाज के लिए चाहिए मेरे को। तो कहाँ नमाज मना कहाँ किया उन्होंने? योगी आदित्यनाथ जो पुलिस प्रशासन कवर वाले पत्रकार महादेव व्हाट्सएप वाले ये लोग जो कवर आतरा में पुलिस प्रशासन रोड मतलब लगा देते हैं, पुलिस प्रशासन को लगा देते हैं, रोड जाम कर देते हैं। 10 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ने देते, रोड जाम हो जाता है। केवल 10 मिनट के लिए टाइम चाहिए। देखिए 10 मिनट के लिए टाइम मांग रहे हैं नमाज के लिए। अरे आप मुझे बताओ ना, ये बताओ कौन से आप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हो? कब योगी जी ने बोला कब मस्जिद में नमाज ना पढ़ो? आप कब बोला, कब मना कराए? उन्होंने ये बोला है क्या जितने भी मस्जिदें हैं मस्जिद में रह के आप नमाज पढ़ो, अपनी अदा करो, हम स्वागत करते हैं। ये अखिलेश यादव ने जो पाठ बढ़ा दी इन लोगों को, क्या पूरी तरीके से मदरसे बंद करे जा रहे हैं, मस्जिदें बंद करे, ये सारे भ्रम जो है समाजवादी पार्टी फैला रही है। आप मुझे बताओ ना, मुरादाबाद में जो है 450 मुसलमान भाइयों को मकान दिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, बिल्कुल, लेकिन एक भी मुसलमान भाइयों ने उन्हें वोट नहीं दिया बीजेपी को। फिर भी योगी जी ने ये नहीं बोला क्या हम एक ही धर्म को लेकर चल रहे, सबका अच्छा सबका विकास है, उत्तर प्रदेश में सबको मिल रहा है छूट। कहाँ से बढ़ गए आप, ये बताओ जरा। राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर एक दिल्ली है। दिल्ली के अंदर जुमे की जो हमारा अलविदा जुमा होता है, वो जुमा की नमाज हम अदा कर रहे थे, तो एक पुलिस प्रशासन आता है और नमाज पढ़ कर उसने लात मारी ना, उनने लात मारी है। अरे वो तो बहुत पुराना मैटर है। और दूसरी बात, उनको उनकी सजा मिल चुकी है। नहीं, मैं इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस पुलिस अधिकारी ने नमाज पढ़ते हुए उस व्यक्ति को लात मारा था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और ऐसे लोगों को हम समर्थन नहीं करते, नहीं करते और ना करें। आपको आगे जानकारी है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी पब्लिक उत्तर प्रदेश में जहाँ भी गई हुई है, जितने मुसलमान के भाई गए हुए, नमाज योगी आदित्यनाथ ने कहा नमाज तो पढ़ो, मस्जिद के अंदर पढ़ो। अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो रोड पर पढ़ने पड़ जाते हैं, मजबूरी में रोड पे भी हो जाता है, अगर उसके लिए मैंने आपसे 10 मिनट के लिए टाइम मांगा है, पुलिस प्रशासन डंडा मारना शुरू कर देता है। अरे 10 ही तो मिनट मांगी है। अरे आप मुझे बताओ ना भाई साहब, तो पब्लिक प्लेस में ऐसे अलाउड नहीं, मैं इनको ज्ञान के लिए बता दूं। आप मुझे बताओ, कोई सड़क रोड के कुछ कार्य कर बिना परमिशन के आप कर सकते हो? आप ये बताओ मुझे, आप नहीं कर सकते। आप परमिशन लेके आओ, SDM है, प्रशासन है, परमिशन देगा, आप करो जाके। आप बिना परमिशन कहीं भी खड़े हो जाओगे जाके, क्या बात कर रहे हो आप? बात नहीं कि सिर्फ एक धर्म के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए, सभी के लिए ऐसे। सुनो, चाहे वो हिंदू हो, कीर्तन होता हो, मंदिरों में होता हो, चाहे बाहर होता हो, वो पूरी तरीके से प्रशासन परमिशन लेने के बाद ही परमिशन मिलता है। आप भी करो, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको नहीं करने, क्योंकि आपको अखिलेश यादव जैसे नेता भड़का देते हैं आप लोगों को कि आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, और ये भड़क भी जाते। आप भड़क भी जाते भाई साहब। देख, मैंने अखिलेश यादव की नहीं बात करी, ना मैंने राहुल गांधी की बात करी है। मैं यह कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ईद के दिन जितनी पब्लिक मस्जिद के अंदर हो जाती है, केवल 10 मिनट के लिए रोड पे जाम हो जाता है। मैं 10 मिनट के लिए टाइम मांग रहा हूँ। 37 सेकंड ने क्या कहा है, कवर यात्रा लिखती है, रोड जाम हो जाता है, पुलिस प्रशासन लग जाता है। अरे मुसलमान भाइयों को 10 मिनट के लिए टाइम चाहिए ईद की नमाज के लिए, वो नहीं दिया जाता उनको। देखो, ईद मिलाद जो तुम्हारे निकलता है, ताजिया निकलता है, पुलिस प्रशासन परमिशन देता है, अच्छे तरीके से निकलता है, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। कहा नहीं, आप मानोगे भी नहीं। आप मुहर्रम पे निकलता है, वो जात अलग अलग होती है ना। तो आप जातों की बात कर रहे हैं, आप है तो एक मुस्लिम ही ना। मुस्लिम है, वो जात अलग है। देखो मैं पत्रकार महादेव, देखो मैडम भाई, और दो रख ले रहा, सुनो पत्रकार महादेव, इन लोगों को जो है ना, कांग्रेस के लिए इनके नेता सही है, समाजवादी पार्टी इन लोगों के लिए सही है, क्योंकि आज तक इन लोगों को कभी पढ़ाया ही नहीं है, कभी अच्छी शिक्षा दिया नहीं इन लोगों को। अगर दिया होता तो भारत के साथ खड़े होते ना। ये मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी साथ खड़े रहो, आप उस नेता साथ खड़े रहो जो आपके हित के लिए काम कर रहा हो, आपके लिए काम कर रहा हो। क्यों आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हो? आप मुझे बताओ जरा।
कब बीजेपी ने मना कर दिया आपको नमाज न पढ़ने के लिए? कब मोहर्रम के लिए मना कर दिया? आप पूरी परमिशन लेके जाओ, करो अपने नाम से, हम भी सपोर्ट करते हैं, हम भी देखते जाके, हम भी शामिल होते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? परमिशन लेने के बाद मना करते हैं। ज्ञान नहीं है इनको, ज्ञान नहीं है पत्रकार महादेव, देखो इन लोगों को ज्ञान नहीं है। पढ़ेंगे तभी तो ये सिर्फ जो है ना कैमरे के सामने आकर यूं बोल देंगे और चले जाते हैं। चले जाते हैं यार। आपको संविधान के बारे में कुछ नहीं पता भाई साहब? अरे रुक जाओ ना, मेरी नहीं पता आपको? मेरी बात सुनो। संविधान के बारे में A to Z नहीं पता इनको, और बात करने संविधान के बारे में आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जी अगर रमजान चलता है हम पढ़ते तरावीह 30 पारे मतलब पढ़े जाते हैं। हम एक का घंटा सवा घंटा इमाम साहब के पीछे खड़े रहते हैं, नमाज पूरी अपनी अदा करते हैं 30 दिन तक। और ये है ना हमें लेट के हर चीज की सहूलत मिलती है, पहले नहीं मिलती थी, अब मिल रही है। हम तो केवल 10 मिनट के लिए टाइम मांग रहे हैं ना। आप मुझे बताओ, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, क्या योगी जी ने जो नमाज पढ़ते हैं उनको प्रतिबंध लगा दिया? क्या नाम है में शैतान प्रतिबंध लगा दिया? इनकी बात से सहमत है? इनकी बात सहमत हो? मैं तो अभी आया हूँ, सुनी भी नहीं मैंने इनकी ये बात। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ा नहीं जाता, वो पढ़ाया नहीं जाता तो योगी जी पढ़ा जाता है, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ। देखो आप बता, पढ़ाया जाता है बहुत आराम से, लेकिन अगर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो पुलिस प्रशासन आके थोड़ा बोल देता है कि थोड़ा साइड हो जाओ, अगर रोड वगैरह जाम वगैरह होते हैं तो सहमत देख लो आपके तो सामने। सही है ना, ये बात सही है कि नहीं कि सड़कों को रोकना नहीं चाहिए नमाज के लिए? आप शांति से घर पे कीजिए, मस्जिद में कीजिए। मस्जिद के बाहर आ जाओ, ग्राउंड जो होता है फुटपाथ उस पे पढ़ लो। रोड पे तो खैर जाम लग जाता है तो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन आके हटाता ही ये है। देखो, ये है पढ़े लिखे पुलिस प्रशासन ये इन जैसे भाइयों को समर्थन करते पूरी तरीके से। इनको पता कुछ नहीं है आगे ज्ञान फैलने के लिए। बीजेपी क्या होगा यो? बीजेपी बता दिया, बीजेपी बता दिया, कितनी उम्र है ये लो आपकी? बीजेपी बता दिया, 16 साल। 16 साल की। बता बीजेपी बता दे, वोट भी नहीं है। मैं कौन सा बीजेपी के साथ हूँ? अगर कोई मुस्लिम अगर बीजेपी का सपोर्ट कर दे तो बीजेपी का हो जाता है। तो छोटा बच्चा है। मैं बता तो इनकी मानसिकता यही तो है, इनकी मानसिकता यही है। अगर कोई सिख बीजेपी का सपोर्ट कर दे तो उसे कहेंगे कि वो भी बीजेपी वाला है, ठीक है ना? ये किसी भी अन्य जाति का अगर बीजेपी को सपोर्ट कर दे तो बीजेपी वाला हो जाता है। यहाँ योगी जी कहते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन संक्रमण जो उसके मन में पल रहा है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। बिना पढ़े इंसान को जितना भी पढ़ा लो आप, उसके दिमाग में बात नहीं घुसेगा। अभी इनको मैंने बोला क्लियर बता दी इन लोगों, इस भाई ने 16 साल का से वोट भी नहीं बना है और इनको बोलते हैं बीजेपी के हैं और इनका वोट भी नहीं बना है अभी तक, और ये बीजेपी की बात भी नहीं करा इन्होंने अभी तक। ये इनको ज्ञान की जरूरत है, इनको ज्ञान की जरूरत है नहीं, पता मुझे अभी तो अपने होश आवाज में नहीं दिख होश आवाज में नहीं है। देखो तो वही कह रहा, भारत के जितने मुसलमान है ना, पढ़े लिखे मुसलमान, समझदार मुसलमान, वो हमेशा विकास के साथ में जाएगा। वो इन जैसे लोगों के साथ में नहीं रहेगा कभी। मैंने क्या बोला? कांग्रेसी हो गए। मैंने क्या बोला? ज्ञान के अधूरे हैं ये ऐसे लोग। आपने हाँ, ये मीम वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, और इनको जितना भी ज्ञान दे दो, इनके ज्ञान में कुछ नहीं तब्दील होने वाला है। उसको भगा दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ज्ञान की जरूरत है। अभी ज्ञान मिलने के लिए आप और क्या खड़ा कर दिया, उसको भगा दिया। जा भाग जा। किसका? बात कर दिया, उसको भगा दिया। मैं किसने भगा दिया? करके खड़ा कर लिया। मैंने पकड़ा ही नहीं है। पढ़े लिखे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने पढ़े लिखे हैं और आप कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, उससे आपको मेरे को कोई आपत्ति नहीं होनी यही कह रहा है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। इतनी देर से आपने इसको क्यों नहीं रोका मैंने कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है? मानसिकता की बात हो रही है। मानसिकता की तो वो भी तो मानसिकता की बात कर रहा था आपसे। मेरे से आपने चलता कर दिया, यही टीवी एंकर करते चलता कर देते हैं। आपके मतलब की बात होती है तो खड़ा कर लिया। भाई समझदार है, बहुत बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, आज की जनरेशन है, वेरी गुड वेरी गुड। ये आप टीवी चैनल पे करते हो, ये आप यहाँ कर रहे हो। वो सही तो कह के गया आदमी, आपने उसको तो भगा दिया, आपने इसको पकड़ लिया। मैंने पकड़ा नहीं है, मैंने पकड़ा नहीं है। पूछो, सामने खड़ा हुआ है। नहीं, मैंने पकड़ा नहीं है, पूरे सामने खड़ा हुआ है। ये खुद है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? वो अपने आप खुद चला गया। मैंने तारीफ किस बात करी? पूछो जरा, पूछो। आप सामने आके बात करो ना। ऐसे किसी के बारे में आज अपनी पर्सनल डिटेल कोई दे देगा किसी को? ये मैं वही बता रहा हूँ, मैंने किसी के धर्म के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। ये भी खड़े हुए भी सारे लोग। बिना धर्म की बात करें बीजेपी की पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती। यहाँ बीजेपी की तो बात ही नहीं हुई है। यहाँ बात धर्म की बात ही नहीं हुई है। यहाँ बात हो रही है महाकुंभ की। महाकुंभ की बात हो रही बीजेपी एक इलेक्शन लड़के दिखा दे। कौन सा? बिना दिल्ली में क्या जीत गई? हाँ। दिल्ली में क्या जीत जी, गई? महाकुंभ में जो है ममता बनर्जी ने कहा
माइक लगाओ आप, जी। माइक लगाओ आप। दिल्ली में क्या थी? वो कह रहे हैं वहाँ पे मुस्तफाबाद का नाम बदल के शिवपुरी कर देंगे, ये क्या है? अरे महाकुंभ की बात हो रही ये है सब क्या चीज? महाकुंभ पे बताइए अगर ना। वहाँ पे जो भी विधायक है, हाँ। अगर वो पुराना नाम जो था वहाँ का अगर चेंज कर रहे हैं तो उनका है वो। अरे भाई वो जीते इसीलिए हैं मुस्तफाबाद से, विशेष जी जीते इसीलिए हैं, कह रहा है मुस्तफाबाद का नाम बदल दूंगा, 10 दिन नवरात्रों पे मैं जो है वो चिकन की दुकानें बंद करवा दूंगा, मैं सारे मंदिर के बराबर की प्रॉपर्टी जो है वो मंदिर में मिलवा। बोला? अरे भाई वो इसी पे भाई कब बोला है? कौन से मुस्तफाबाद में बोला हाँ, है? मैं मुस्तफाबाद की आप मेरे से बात कहाँ से आप शिवपुरी से ब्रिजपुरी से आप कहाँ से हैं बताइए? दयालपुर से हूँ मैं, बताइए। दयालपुर से किस जगह से आप बताइए? मैंने दयालपुर बता दिया, मुस्तफाबाद में आता है कि नहीं आता है? मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर दयालपुर आता तो है। वो आप अपनी शिवपुरी बात नाम नहीं रखेंगे क्या? मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदलेंगे क्या? बिना धर्म की राजनीति करे बीजेपी चलती कब है? हाँ। इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्या? दिल्ली में बीजेपी आ गई, तू आ जा, तू दिल्ली में बीजेपी आ गई। पहले मुझे ये बता दीजिए भैया आप क्या मतलब कह रहे हैं? भैया सुनिए सुनिए, यहाँ पे आइए, बात कीजिए। मतलब क्या? आप माइक मत पकड़िए, मेरा काम है, मैं कर लूंगी। आप मेरे से बात कीजिए दिल्ली कि में बीजेपी आ गई है, इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। हाँ। अगर हिंदू मुसलमान करती थी बीजेपी हाँ। तो दिल्ली में पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बीजेपी क्यों आती है? मुझे बताओ जरा, एक क्यों बात आती बता है? दीजिए, आप सही जानकारी बताइए कि मुस्तफाबाद का नाम बदला जा रहा है, मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदला जा रहा है। मुस्तफाबाद का नाम बदल के शिवपुरी करने की बात हो रही है वहाँ पे। गलत जानकारी है आपको। अरे मैं आपको विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्यों बदला जा रहा है नाम? अभी आपको विधानसभा से भी दिक्कत हो गई है। पर क्या है? तो देखो भाई साहब, ये तो नाम बदलना ठीक है, आधी अधूरी जानकारी ना आपके मानसिकता पे ठेस पहुंचा रही है। वो आपकी आइडियोलॉजी साफ दिख रही है, आप किस तरीके से जो है ना कर रही हैं बात। आप ये मत समझिए कि कोई समझ नहीं पा रहा, इसमें से 60% 70% सब समझ रहे हैं लोग कि आपने उसको चलता कर दिया, इसको कह दिया भाई ये मेरे मतलब का आदमी है, अगर वो ये आपकी बहुत बेइज्जती बढ़िया कर रहा है। होता तो आप सुन रहे होते क्या? बेइज्जती आपने इतनी देर से वो खड़ा था, उससे कह दिया आप बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं? जाहिल है आप पढ़े लिखे नहीं नहीं है। नहीं, एक मिनट, आपने नहीं कहा कि पढ़े लिखे नहीं है, मैंने ये सुनो, इनको ज्ञान के लिए बता देता हूँ। वो जो यहाँ पे खड़े हुए थे, आपने कहा ये पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल, ये इसको पता मैंने नहीं है। जाहिल नहीं बोला है। चलिए पढ़ा लिखा मैंने नहीं, बोला जाहिल ज्ञान नहीं की अधूरी है, ज्ञान का अधूरा, मैंने जाहिल नहीं बोला है, जाहिल नहीं बोला। मैंने बोला ऐसे लोग पढ़े लिखे इंसान जो है ना, मैंने जाहिल नहीं बोला है, मैंने जाहिल नहीं बोला है, ये पढ़े लिखे जाहिल नहीं बोला क्या आपके है, मतलब? जाहिल नहीं बोला मैंने। आप अब ज्ञान न लो, आप जा करोगे चालू करो पत्रकार माते, इन लोगों को ज्ञान की जरूरत है, इनको लोगों को। हाँ, क्या जरूरत है? ये लोग आ गए विधानसभा का, वो मुस्तफाबाद चेंज करने जा रहे विधानसभा का, ये आकर नाम चेंज करते हैं पूरे का आके। क्यों नाम चेंज कर रहा है आप बताइए? देखिए बात चल रही थी महाकुंभ की ममता बनर्जी ने किस तरीके से बातचीत की और हमने यहाँ पे लोगों देखे, आप लोग लड़ने लग गए आपस में।